नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज पूरा दिन पार करके अगली सुबह 5:34 तक रहेगी। इसके अलावा आज सूर्यदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र के साथ होंगे। इसी दिन बुध धनु राशि में आएंगे। आज का पूरा दिन पार करके अगली भोर 4:35 तक व्यतिपात योग रहेगा। साथ ही आज सूर्योदय हो से लेकर अगली सुबह 5:34 तक जय जय योग रहेगा। आज का पूरा दिन पार करके अगले दिन सुबह 6:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक और स्वर्गलोक की भद्रा है। आगे हम इसी की विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 6:31 पर शुरू हुआ था और कल सुबह 5:35 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 4 दिसंबर को पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:28 से 8:33 तक और एक बार फिर सुबह 10:37 से शाम 6:23 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 दिसंबर की सुबह 7:45 से 10:29 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त आज सुबह 7:28 से सुबह 8:33 और एक बार फिर सुबह 10:37 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:28 से 8:33 तक और सुबह 10:37 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है सुबह 10:37 से दोपहर बाद 3:11 तक और एक बार फिर शाम 4:46 से शाम 6:03 तक। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 4 दिसंबर की सुबह 7:34 से सुबह 10:33 तक और एक बार फिर दोपहर 12:15 से शाम 4:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:37 से दोपहर बाद 3:11 तक और एक बार फिर शाम 4:46 से शाम 6:03 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 6 दिसंबर की सुबह 7:25 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:35 से 10:53 तक। मुंबई सुबह 9:43 से दोपहर पहले 11:06 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:38 से 10:55 तक। लखनऊ सुबह 9:18 से 10:37 तक। भोपाल सुबह 9:28 से 10:49 तक। कोलकाता सुबह 8:44 से 10:05 तक। अहमदाबाद सुबह 9:47 से दोपहर पहले 11:08 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:08 से 10:33 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व।
और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। आज आपका सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। साथ ही खुले मन से काम करने पर अच्छे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए भी आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी की छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देंगे। इस राशि के लोगों को आज किसी करीबी से कोई खुशखबरी मिल सकती है। सोसाइटी में आपको मान सम्मान मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। आज मेहनत का परिणाम आपके फेवर में होगा। आज खुद पर ध्यान देंगे। आज किसी काम में अपनों की मदद मिलेगी जिससे काम आसान हो जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। समाज में आपके सराहनीय काम का सम्मान किया जा सकता है। अपने आप पर प्राउड फील होगा। किसी काम में आपका कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस दिला सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत आपके अनुकूल होने वाली है। आज आप वर्किंग प्लेस पर खूब मेहनत करेंगे। अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा। इस राशि के मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद होगा। आपकी क्रिएटिव फील्ड मजबूत होगी। आप नई योजना को सफल बनाने के लिए नए तरीकों का, नई तकनीकों का सहारा लेंगे। काम आसान और जल्दी हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है जिससे आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। किसी जरूरी काम पर आज विचार करने का पूरा मौका मिलेगा। समय का सदुपयोग करें। शिक्षकों का दिन बेहतर होगा। बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे। आज दूसरों को जितना ज़्यादा महत्व देंगे आपको भी उतना ही महत्व मिलेगा। माइग्रेन की समस्या से आज आपको काफ़ी राहत मिलेगी। फालतू की बातों पर ध्यान न दें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। आज अधिकारी वर्ग का सहयोग पाने में आसानी होगी। बिगड़ते काम बनेंगे। बच्चों के प्रति आपका प्रेम आपको उनका प्रिय बना देगा। आज आप अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे। आप किसी की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। इस राशि के जो लोग राइटिंग में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं वो लोग पहले टॉपिक की रूपरेखा तैयार कर लें। काम में सफलता अवश्य मिलेगी। आज आप गौ सेवा करने के लिए गौशाला जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। आज कोई इम्पोर्टेंट काम सहयोगियों की मदद से पूरा हो जाएगा। इस राशि के जो लोग किसी दूसरे राज्य में व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं आज का दिन उनके लिए अच्छा है। परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज आपके विचारों को महत्व मिलेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। आज पूरी मेहनत से काम करेंगे तो सोचे हुए ज़्यादातर काम पूरे होंगे। आपका अच्छा स्वास्थ्य आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाएगा। आज किसी से मदद मांगने में संकोच न करें। सब आपके फेवर में है। आज आप किसी योजना की शुरुआत करेंगे। संभव हो तो काम शाम होने से पहले ही संपन्न कर लें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छे मूड के साथ होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज पैसों के मामले में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन करेंगे। आप कोई भी पसंदीदा काम करेंगे। आज आप उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दें जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। साथ ही आपको अपने काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आप अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करेंगे। किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए कॉल आएगी। आज फालतू विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। पुराने लेन देन के मामलों में गड़बड़ी होने से आज टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है।
इससे मुक्ति पाने के लिए जीवन साथी का सहयोग लें। आज आपके घर खास रिश्तेदार आ सकते हैं जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। आज आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस फील्ड से जुड़ी हैं उनके लिए आज का दिन लाभदायक है। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय बच्चों के लिए निकालें और उनसे स्टडी के बारे में जानकारी लें। आज जरूरी काम से आपकी लंबी यात्रा हो सकती है। आज घर पर छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। नए काम करने की सोच से आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होने वाला है। इस राशि के जो लोग बेकरी बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आपको अपना हुनर दिखाने के लिए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आज घर में रिश्तेदारों के आगमन से आपको अपने शेड्यूल में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। कला व साहित्य के लोगों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर चिंतित होंगे। बेहतर है कि अपने गुरु से परामर्श लें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज यात्रा करने से बचने की कोशिश करें। आपको थकान और तनाव महसूस हो सकता है। एनर्जेटिक फूड खाएं तो राहत मिलेगी। आज शाम को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बच्चे अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करेंगे। अगर जीवन साथी के साथ अनबन चल रही है तो आज इसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं वो आज कुछ नया क्रिएटिव करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ी बहन से आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो घर में घी का दीपक जलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। कोई जरूरी काम पूरा करने में सफल रहेंगे। मूलांक 2, कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला होगा। साथ ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। मूलांक 3, मेहनत और लगन से आज जो भी काम करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मूलांक 4, आपको ज़्यादा भावुक होने से बचना चाहिए, इससे आपके काम पर असर पड़ेगा। मूलांक 5, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय परिवार के बड़े बुजुर्गों के लिए निकालेंगे। मूलांक 6, जो लोग बिजनेसमैन हैं आज उन्हें अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 7, आज अपनी गलतियों से कुछ नया सीखेंगे। यह आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मूलांक 8, आज आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे, आपको फायदा होगा। मूलांक 9, अगर आज आप सकारात्मक विचारों के साथ काम करेंगे तो जल्दी ही काम पूरा हो जाएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष के रंग के बारे में। आखिर वास्तु के अनुसार भोजन कक्ष का रंग कैसा होना चाहिए। घर के अन्य हिस्सों की तरह डाइनिंग रूम का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि डाइनिंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसलिए डाइनिंग रूम में रंग कराते समय वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष में ऐसा रंग प्रयोग करना चाहिए जो घर के सभी सदस्यों को जोड़े रखने में सहायक हो। कई बार भोजन के दौरान अहम निर्णय भी लिए जाते हैं, क्योंकि उस समय सब लोग एक साथ होते हैं, तो ऐसे में रंगों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। वास्तु के अनुसार डाइनिंग रूम में हल्का हरा रंग अच्छा रहता है, गुलाबी अच्छा रहता है, आसमानी अच्छा रहता है, नारंगी, क्रीम या फिर हल्का पीला। ये डिपेंड करता है कि डाइनिंग रूम है किस तरफ। डाइनिंग रूम है किस तरफ, अगर वो सही दिशा यानी साउथ ईस्ट में है तो हल्का हरा रंग सबसे अच्छा है। हल्के रंगों को देखकर खाना खाने वालों के मन में आनंद बना रहता है। और लेकिन ध्यान रहे कि डाइनिंग रूम में काला रंग करवाने से आपको बचना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज का पूरा दिन पार करके अगली सुबह 5:34 तक रहेगी।
और आज सूर्य देव सुबह 6:50 पर ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र के साथ, और आज के दिन बुध सुबह 6:48 पर धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और बुध पर मंगल की विशेष दृष्टि रहने का नतीजा होगा कि गुड़, हल्दी, चांदी, कपास, घी और रुई के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये थी चर्चा सूर्यदेव के ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश होने के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज का पूरा दिन पार करके अगली भोर 4:35 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज सूर्योदय से लेकर अगली सुबह 5:34 तक याई जय योग रहेगा। याई जय योग में आप अपनी बात रखते हैं या कोई आवेदन देते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है। आपका कोई मुकदमा दर्ज करते हैं तो आपको विजय मिलती है। और आज का पूरा दिन पार करके अगले दिन सुबह 6:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। इसका अर्थ है कुछ तारों को मिलाकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़ करके देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है। अतः रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना करनी चाहिए। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ से है। अतः जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और महुए के फल का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। आपको याद दिला दूं कि रेवती एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 4 दिसंबर की सुबह 6:16 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आज शाम 5:37 से अगले दिन सुबह 5:34 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। आप जानते हैं कि जिस दिन मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में चंद्रमा होता है उस दिन स्वर्गलोक की भद्रा होती है और आज चंद्रमा मेष राशि में है, अतः आज स्वर्गलोक की भद्रा है। और जब स्वर्गलोक की भद्रा होती है उस दौरान भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वीलोक पर पड़ने वाले लोगों पर नहीं रहता। इस समय शुभ कार्य किए जा सकते हैं क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुंह ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ होता है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी पर तो कोई असर पड़ता ही नहीं, बल्कि जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है तो बड़ा शुभ फल देती है। तो ये थी चर्चा आज व्यतिपात योग, याई जय योग, रेवती नक्षत्र, पंचक और स्वर्गलोक की भद्रा की। और अब बात करेंगे आज मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की। आज मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के शंख, गदा, चक्र और पद्मधारी रूप को दामोदर की संज्ञा दी गई है।
पद्म पुराण में आया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। आज सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान दामोदर का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल में गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़कना चाहिए और उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय भगवद गीता की एक प्रति भी रखनी चाहिए और अगर संभव हो तो आज गीता के कुछ अंश जरूर पढ़ने चाहिए। कहते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आज के दिन पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि इस एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है, गृहस्थ भी और जो गृहस्थ नहीं है वो भी। जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए दोनों पक्षों की एकादशी नित्य है, लेकिन गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी में ही व्रत करना चाहिए। निर्णय सिंधु के पृष्ठ 36, समय प्रकाश के पृष्ठ 62, काल विवेक के पृष्ठ 426, हेमाद्रि के कालखंड के पृष्ठ 150, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में आया है कि गृहस्थों को केवल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की बोधनी एकादशी के बीच पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी ही ग्राह्य हो सकती है, करने योग्य हो सकती है। बाकी केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी ही करते हैं और आज शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी के दिन कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन पान खाने से बचना चाहिए। साथ ही तेल में बना हुआ खाना भी अवॉइड करना चाहिए। आज के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और क्रोध करने व झूठ बोलने से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहते हैं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आपको बता दूं कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं जो हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं से परिचित कराते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति सजग बनाते हैं। तो ये थी चर्चा आज मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान दामोदर को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और ओम गोविंदाय नमः तथा ओम वामनाय नमः इन को 11-11 बार जप करना चाहिए, गोविंद और वामन के नाम। आज के दिन ऐसा करने से आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को कमलगट्टे चढ़ाएं और साथ ही भगवान विष्णु के त्रिविक्रम और मधुसूदन स्वरूप का भी स्मरण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। अगर आप अपना पराक्रम बढ़ाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को 2 तुलसी पत्र चढ़ाएं और ओम माधवाय नमः तथा ओम नारायणाय नमः इन मंत्रों का जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। अगर आप पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को दही चीनी का भोग लगाएं और भगवान विष्णु के केशव तथा श्रीधर स्वरूप का स्मरण करें। केशवाय नमः, श्रीधराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से परिवार में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप प्यार में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान दामोदर को रोली और चावल का तिलक लगाएं और ओम पद्मनाभाय नमः तथा ओम ऋषिकेशाय नमः इन पंक्तियों का 5-5 बार जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको प्यार में सफलता मिलेगी। अगर आप अपना और अपने परिवार का अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को हरे मूंग चढ़ाइए और भगवान विष्णु के गोविंद और माधव स्वरूप का स्मरण करें। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। अगर आप सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को आज के दिन अबीर चढ़ाएं और ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः तथा ओम मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः
इन मंत्रों का 2 बार जाप करें। अगर आप हर प्रकार से अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो भगवान दामोदर को लाल चंदन चढ़ाइए और भगवान विष्णु के वामन और नारायण स्वरूप का स्मरण करें। आज के दिन ऐसा करने से हर प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप नारायणाय नमः, वामन, ओम वामनाय नमः, लाल चंदन चढ़ाइए और कहिए ओम वामनाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार करते हुए, स्मरण करते हुए आप इसको सब आनंद की प्राप्ति होगी, सुरक्षा प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान दामोदर को, अगर आप सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो क्या करना है? भगवान दामोदर को 2 हल्दी की गांठ चढ़ाएं और मंत्र कहें ओम केशवाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम श्रीधराय नमः। इन दोनों नामों का 7 बार जाप करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान दामोदर को नीले रंग के 5 फूल चढ़ाने चाहिए और भगवान विष्णु के पद्मनाभ तथा केशव स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस को बढ़ाने में सफलता हासिल होगी। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम केशवाय नमः। नीले रंग के 5 फूल बिजनेस के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, बिजनेस में बेहतरी के लिए नीले रंग के 5 फूल चढ़ाइए और भगवान विष्णु के पद्मनाभ और केशव स्वरूप का स्मरण करें। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम केशवाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस को बढ़ाने में सफलता अवश्य हासिल होगी। अगर आप किसी भी काम में लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन घर में लोबान से धूप करें और ओम ऋषिकेशाय नमः तथा ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्रीधराय नमः। इस प्रकार भगवान को नमस्कार करें इन नामों से। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, लोबान जला करके। आज के दिन ऐसा करने से जिस काम में आप हाथ डालेंगे उस काम में आपको लाभ सुनिश्चित होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज व्यतिपात योग, याई योग, रेवती नक्षत्र, पंचक, स्वर्गलोक की भद्रा, मोक्षदा एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। समय के अनुसार काम करने से आपको फ़ायदा होगा। B, आज कार्यक्षेत्र में आज अन्य लोगों से आपकी जान पहचान होगी। C, ऑफिस में आपको काम के प्रति मेहनत करते हुए देखकर आपके कलीग आपसे कुछ नया सीखेंगे। D, पेट की समस्या से परेशान लोग आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, कुछ हद तक राहत मिलेगी। E, अपने आप पर कंट्रोल रखें और अच्छा व्यवहार दूसरों से करें। F, अपना कोई भी काम करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले लें, आप जल्दी सफल होंगे। G, अपने किसी मित्र की राय लेने से आपके बिजनेस को किसी बड़ी कंपनी से डील फाइनल होगी, जिससे घर में छोटी सी पार्टी भी हो सकती है। H, शिक्षकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे। I, आज शाम के समय बच्चों के साथ पार्क घूमने जाएंगे। J, आपका कोई मित्र आपके लिए सरप्राइज पार्टी करके आपको खुश कर सकता है। K, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। L, आप किसी मित्र से मिलने उनके घर जा सकते हैं। M, आज रास्ते में जाते समय किसी दोस्त से मुलाकात होगी जिसके साथ आप थोड़ा समय बिताएंगे। N, अपने किसी मित्र की हेल्प करेंगे जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। O,
मीडिया कर्मियों के लिए दिन सामान्य से थोड़ा अलग रहने वाला है। किसी रिपोर्ट के लिए आपको शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। पी, कार्यक्षेत्र में सहजता बनी रहेगी। आपका कोई जरूरी काम समय रहते पूरा हो जाएगा। क्यू, शाम का समय परिवार के साथ बिताएंगे। फ्यूचर की इम्पोर्टेंट प्लानिंग पर विचार करेंगे। आर, आज किसी काम में जीवन साथी आपकी मदद करेंगे जिससे खुशियां बढ़ेंगी। एस, घर पर कोई धार्मिक कार्य करने का विचार आप परिवार के साथ करेंगे। टी, भाई बहन में चल रही नोकझोंक आज खत्म होगी और वे एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। यू, आपके द्वारा की गई सारी कोशिश सफल होगी। आप बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। वी, अपने बड़ों के साथ सम्मान का व्यवहार अपनाएं, आपकी एक अलग छवि बनेगी। डब्ल्यू, किसी वृद्धाश्रम में कुछ ज़रूरत का सामान दान करेंगे, आपकी समाज में इज्जत बढ़ेगी। एक्स, इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, नए प्रोजेक्ट से काफ़ी लाभ मिलेगा। वाई, किसी ज़रूरतमंद की मदद करके खुद को बेहतर फील करेंगे। जेड, साथ काम करने वाले लोगों के साथ बातचीत ठीक रखें, आपको कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज गीता जयंती है, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं गीता जी के जन्मस्थली के दर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है एक अक्षय वट वृक्ष, जिसके बारे में मान्यता है किसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर पूरे संसार को जीवन जीने की कला सिखाई थी। मान्यता है कि ये अक्षय वट वृक्ष महाभारत काल का है। वैसे तो देश भर से श्रद्धालु इस पेड़ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन गीता जयंती पर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता है। इससे कुछ ही दूरी पर ब्रह्म सरोवर है, यहाँ स्नान करने की बड़ी मान्यता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए अक्षय वट वृक्ष के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 3 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज का पूरा दिन पूरी रात पार करके सुबह 5:34 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल का पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:57 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज रोली से तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।